तो बदल कर दिया है। तो ये जो इस इलेक्शन में इल्जाम लगा है, इसकी बहरहाल तहकीकात होना, इंक्वायरी होना जरूरी है कि क्या फॉर्म 47 ही तब्दील कर दिए गए हैं, उसके नताइज ही बदल दिए गए हैं। तो इसकी जो भी रेलिवेंट फोरम है, कुछ लोग हाई कोर्ट ये मामला लेके गए, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन के पास लेके जाएं, आपके पास ये एक ऑप्शन होता है कि आप रिकाउंट में जाएं और फिर ट्रिब्यूनल में जाएं। तो इसकी जो बाकायदा तहकीकात है वो करनी चाहिए। और अब आप देख रहे हैं कि चाहे यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, उनकी तरफ से भी तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया है। तो ये मेरे ख्याल से होना जरूरी है। इसकी जितनी जल्दी इंक्वायरी होगी और इस नतीजे पर पहुंचना जरूरी है कि क्या जो इल्जामात लग रहे हैं वो दुरुस्त है या नहीं है। और इस करंट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि वफाकी काबीना का हिस्सा सिर्फ मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम कहीं ना कहीं बनने जा रही है और उनके ही मैंडेट पर ज्यादातर सवाल उठ रहे हैं। शहजाद जी बिल्कुल, अभी हामिद मीर साहब बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे थे। कल उन्होंने हमारे शो में भी ये कहा कि सीसी के बाद, पीपल्स पार्टी की सीसी के बाद जो बिलाल भुट्टो जरदारी का फैसला था वही पीपल्स पार्टी का आखिरी फैसला है। कल जब आसिफ अली जरदारी साहब ने रात को ये कहा कि हम हुकूमत में मिलकर बैठेंगे तो उससे कंफ्यूजन थी, लेकिन कल हमारे प्रोग्राम के बाद चंद जो अहम पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उनसे मेरा भी राब्ता हुआ और उन्होंने कहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिलाल भुट्टो जरदारी का जो फैसला था वही फैसला है। किसी सूरत पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन कल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें शहबाज शरीफ साहब के हमरा अलीम खान साहब मौजूद थे, आसिफ अली जरदारी साहब और खालिद महमूद साहब मौजूद थे, तो उसके बाद नून लीग के जो रहनुमा है वो आपने देखा जियो न्यूज पे आए, एहसन इकबाल ने कहा, हमारे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने कहा, वो तो इस एतमाद का इजहार कर रहे थे कि अब जरदारी साहब ने कह दिया है तो पीपल्स पार्टी तो अब काबीना का हिस्सा बनेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं बन रही है काबीना का हिस्सा। एज ऑफ नाउ ये फैसला है कि वो हुकूमत में नहीं बैठेंगे, शरीक नहीं होंगे, जिससे फिर एक सिचुएशन जो है वो काफी पेचीदा हो गई है, क्योंकि नून लीग ने कल ये वाजे कर दिया था कि ये मुमकिन नहीं है कि आप नंबर्स की हद तक, असेंबली की हद तक हमें सपोर्ट करेंगे लेकिन आप काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। कल इरफान सिद्दीकी साहब ने कैपिटल टॉक में कहा हामिद मीर को कि ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप हमें छत पे चढ़ाएं और पीछे से सीढ़ी खींच लें। कल एहसन इकबाल साहब ने भी ये कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप तो गैलरी में बैठ के सिर्फ तमाशा देखेंगे और आप फैसला साजी में नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से अब ये नून लीग जो है वो तो उसकी तो ख्वाहिश है कि जिम्मेदारी सब लें और पीपल्स पार्टी भी शामिल हो। लेकिन देखिए इसमें फिर एक अहम बात यह है कि नून लीग जो समझती है, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं है क्योंकि वो कोalition गवर्नमेंट नहीं चलाना चाह रहे, लेकिन फिर नून लीग अगर ये समझती है कि उसमें सलाहियत है, काबिलियत है मुल्क को मुश्किलात में निकालने की, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है। काबीना में ये नहीं होगा कि मुख्तलिफ पार्टीज होंगी, आपको लोगों को अकोमोडेट करना पड़ेगा। आप अपनी काबीना बनाएं, एक दो छोटी पार्टीज जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान या कोई और शरीक होना चाहते हैं उनके लोगों को रखें और बाय एंड लार्ज जो अहम वजारतें हैं वो आप अपने पास रखें। आप अगर समझते हैं लोगों के पास सलाहियत है तो फिर खौफ किस चीज का है, फिर आप मुल्क को इस दलदल से निकालें, मुश्किलात से निकालें। और जहां तक नंबर्स की बात है तो वो तो पीपल्स पार्टी ने आपको अश्योर किया है कि वो असेंबली में बैठ के सपोर्ट करेंगे। तो नून लीग के पास एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी आएगी तो जाहिर सी बात है कहीं वजारतें, अहम वजारतें पीपल्स पार्टी भी फिर डिमांड करेगी। लेकिन अगर वो नहीं बैठ रहे हैं तो नून लीग के पास फिर ये एक भरपूर मौका है, अगर वो समझते हैं कि उनके पास मुल्क को मुश्किलात से निकालने की सलाहियत है, अपनी काबीना बनाएं और जो असेंबली की सपोर्ट है वो तो दीगर पार्टीज उनको देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीनियर सहाफी तजियाकार शहजाद इकबाल साहब, हामिद मीर साहब, और इस अहम डेवलपमेंट पर अपना तजिया दे रहे थे।